निरंजन राय जी के जो समर्थक हैं वो किधर जाते हुए दिखेंगे इस बार? वो इस बार मुझे लगता है कि अब निजामुद्दीन की तरफ दिखेंगे, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं, जो अनगिनत योजनाएं दी हैं उन्होंने। झारखंड की सीमा किसी नेशनल बॉर्डर को टच ही नहीं करती है, तो घुसपैठिया कहाँ से आ रहा है? बीजेपी के जितने भी नेतागण हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उसका एक भी बाइट ऐसा दिखाइए जिसमें भाईचारा का पैगाम दिया हो। असम की क्या हालत है आज के दौर में, वहाँ के दलित बेटियों को नंगा रोड पे दौड़ा के नग्न अवस्था में उसके साथ शारीरिक हनन किया जा रहा है, उनके इज्जतों को लूटा जा रहा है। धनबाद की जनता सिर्फ हेमंत सोरेन के सरकार को देख रही है और दोबारा उनकी सरकार फिर से बनेगी। निरंजन राय जी के जो समर्थक हैं वो किधर जाते हुए दिखेंगे इस बार? वो इस बार मुझे लगता है कि अब निजामुद्दीन की तरफ दिखेंगे, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं, जो अनगिनत योजनाएं दी हैं उन्होंने। तो हेमंत सोरेन की सरकार इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया कि इंडिया गठबंधन से 2 मेंबर को उतार दिया? ये तो गलती आप नहीं कर सकते हैं, इससे आप नहीं, आप इस चीज़ को गलती नहीं कर सकते हैं, या यहाँ की जनता नहीं कर सकती है। गलती इसलिए नहीं कर सकती है कि हेमंत सोरेन जी ने पिछले 5 वर्षों में 2.5 साल उनका जो कार्यकाल गुजरा है वो लॉकडाउन के पीरियड में अपना गुजरा है, और लॉकडाउन के पीरियड में 2.5 साल के बाद उन्होंने 2.5 साल में ऐसा इतिहास रचा है, जो झारखंड में पहली बार किसी मंत्री ने इतना आगे बढ़ चढ़ के हौसला दिखाया है, जो 24 जिलों का घुसाया है हेमंत सोरेन। एक चीज और कहना चाहूँगा इस पे कुछ बोलिए। हाँ, इस चीज़ पे मैं कहूँगा कि घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो घुसपैठियों का पहरा किसका है? ये कैबिनेट का पहरा है, कैबिनेट का नहीं है, राज्य सरकार का। मुझे राज्य सरकार का पहरा है, कैबिनेट का नहीं है। मैं आप लोगों से और खास करके जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, मीडिया चैनल वाले हैं, मैं कहूँगा उन लोगों को बाकायदा एक मंच दीजिए और मंच पे बैठाने का काम करिए, लाइव डिबेट करने के लिए। एक ये झारखंडी वासी जो किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता है, मैं सिर्फ नैतिकता के आधार पर मैं समर्थन करता हूँ, और यहाँ की अक़लियतों के, यहाँ के दलितों का जो हनन हुआ है पिछले 20 सालों में, ये अब हिसाबो किताब करने का समय आया है। और मुझे लगता है कि पूरे धनबाद की जनता को, पूरे धनबाद विधानसभा की जनता को ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो कहते हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा आज के युवाओं से, आज के पढ़े लिखे नौजवानों से कि घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो जब झारखंड की सीमा किसी नेशनल बॉर्डर को टच ही नहीं करती है, तो घुसपैठिया कहाँ से आ रहा है? जाहिर सी बात है कि घुसपैठिया लाने का हाथ सिर्फ बीजेपी का और किसी का नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करे। यहाँ की हिंदू मुस्लिम अक़लियत, यहाँ की दलित, यहाँ का पिछड़ा वासी, हर कोई आपस में है भाई भाई। ये नारा किसी भी बीजेपी के एक बाइट में मुझे आप दिखा दीजिए, मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं लाइव उनको डिबेट देना चाहूँगा। असल में झारखंड के आदिवासियों और पिछड़ी जातियों का शोषण कौन किया? जैसे आप बोले भी शोषण कर रहा है, बिल्कुल। ये शोषण किसने किया? मैं शोषण इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल से यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत कह लिया जाए तो सबसे ज़्यादा पहरा किसका है? कैबिनेट सरकार में जो बैठी सरकार है, बीजेपी सरकार। बिल्कुल बोलिए। मैं उससे कहना चाहूँगा कि जब पूरे भारत के अंदर उनका पहरा है तो फिर घुसपैठिया आ कैसे रहा है? मतलब घुसपैठिया को आपने संरक्षण दिया है, और ये घुसपैठिया के नाम पे आप लोगों को बांटने का जो काम कर रहे हैं। आप अपना एक भी बाइट दिखा दीजिए उनके, बीजेपी के जितने भी नेतागण हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उसका एक भी बाइट ऐसा दिखाइए जिसमें भाईचारा का पैगाम दिया हो। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरती राजनीति करने को और कूटनीति को छोड़ के उसके अलावा कभी भी ये उन्होंने नहीं कहा है कि यहाँ के लोगों को संविधान के साथ मिलजुल के चलना चाहिए, संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो होना चाहिए। ये चीज़ नहीं करते हैं, सिर्फ नफरती बात करते हैं। पिछले 24 साल गुजरने को है, झारखंड जब से अलग हुआ है 24 साल होने जा रहा है। 24 साल के दरमियान मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी सरकार आप मुझे दिखाएं जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर यहाँ के माताओं बहनों के लिए पेंशन सृजन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, अगर किसी सरकार ने इसमें अगर कितनी दम थी तो वो अपना बाइट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे पहले चल रहा था। अगर वो चल रहा है तो शायद वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन झारखंड वासियों के लिए ये पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने धरातल पे और लोगों का घर घर में उतारा है। एक सेकंड, लोगों का कहना है ना, हेमंत सरकार ये चीज़ देख करके किए हैं, जो मध्य प्रदेश में चलाया गया, जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया, वो चीज़ देख करके जो है वो हेमंत सरकार। मैं आज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, खास करके मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चीज़ को
जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों से शेयर करिए, लोगों को दिखाइए, लोगों की यहाँ की मंशाएं जानने का प्रयास करिए कि जब आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आज सिलेंडर का दाम कितना है उसका वो आंकड़ा उठा के दीजिए। एक दूसरा, आप अगर किसी अन्य राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कहीं का भी आप देना चाहते हैं तो उस जगह का जो है आज मोनोपोली क्या है वो आप उठा के दीजिए। असम से अगर कोई मंत्री आ रहा, असम की क्या हालत है आज के दौर में, वहाँ के दलित बेटियों को नंगा रोड पे दौड़ा के नग्न अवस्था में उसके साथ शारीरिक हनन किया जा रहा, उनके इज्जतों को लूटा जा रहा है। बताइए, वहाँ इनकी सरकार है, फिर वहाँ सरकार में क्यों चुप्पी साधी हुई है। मैं और पूछना चाहता हूँ कि जब केंद्र में और कैबिनेट में राज आपका है, आपकी सरकार है, आप चाहें तो एक कॉल में पूरे झारखंड वासियों के लिए, जब प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे लॉकडाउन के पीरियड में, तब आपने अगर एक हेलो कर देते पीयूष गोयल साहब को तो पूरे झारखंड और बिहार के लिए ट्रेनें फ्री हो जाती। लेकिन आपने वो क्षमता नहीं दिखाया। आप अभी आकर के डोरंडा में सभा करते हैं और धनबाद के वासियों को शाबाशी देते हैं। आप भी धनबाद की योजना ऐसी कुछ नहीं योजनाएं गिनाई, आपने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ मैं इसलिए बार बार ये इस बात को कह रहा हूँ कि आप लोगों का हनन किए हैं। हनन इस वजह से किए हैं कि आपने सिर्फ यहाँ की अक़लियतों के, यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मूलवासी, अल्पसंख्यक, बहुमत समाज, जितने भी समाज के लोग हैं जो आपस में एक थाली में बैठ के खाने वाले हैं, इनको सिर्फ आपने क्या किया है, नफरती राजनीतियों से पिछड़ाव करने का ये आपने प्रयास किया है और हेमंत सोरेन ने इसे जोड़ने का प्रयास किया है। तो इस बार धनबाद की जनता किधर जाएगी? धनबाद की जनता सिर्फ हेमंत सोरेन के सरकार को देख रही है और दोबारा उनकी सरकार फिर से बनेगी। हम युवाओं की सोच है और हमें लगता है कि यहाँ के जनताओं को भी यही सोचना चाहिए। जो सरकार अपने झारखंड वासियों को बचाने के लिए 1932 की खतियान जैसी धाराओं के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैया सम्मान जैसी योजनाएं घरों में दे रहे हैं, इनके भी कार्यकर्ता द्वारा या किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा जब PIL दाखिल होता है तो उसको भी हाई कोर्ट इस चीज़ को नाखारिज करती है और खारिज करते हुए यहाँ के लोगों को बताती है कि ये मैया सम्मान यहाँ लोगों के सम्मान के लायक है और सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो हेमंत सोरेन ने किया है, बल्कि BJP सरकार या कैबिनेट में बैठी सरकार नहीं की है।